सबसे पहला एजेंडा ये है कि अमेरिका से आने वाला जो साइफर है, और उस साइफर के अंदर लिखा हुआ था कि एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, वो अपने मालिकों के बूट चाटना पड़े, दरवाजे चाटना पड़े, गैरत नीलाम करनी पड़े, कौमी इज्जत का सौदा करना पड़े, वो हर काम के लिए तैयार हैं। उसके बहुत सारे सबूत आपके सामने हैं, और सबसे बड़े सबूत पहला ये है कि जब आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन में जाके तकरीरें करते थे तो अपने आप को कहते थे कि हमारा ताल्लुक इस खित्ते से है, उस खित्ते की आज़ादी के लिए क्यों नहीं मुहिम चलाते? बात तो करो, अक़वाम मुत्तहिदा में कोई नई करारदाद तो लेके जाओ। और कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हारा ट्विटर अकाउंट जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगरता रहता था और है तरीके से, उसको तो एक्टिवेट करके कश्मीर की बात करो। एक दूसरा ये है कि जो मुसलमानों की दिल आज़ारी मुसलसल मोदी और उसकी हिंदुत्वा की गवर्नमेंट कर रही है, उसके ऊपर इनकी खामोशी कमाल की है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो मजम्मत कर सकते हैं, जब आप इंपोर्टेड हो या एक्सपोर्टेड हो, बड़ा भाई एक्सपोर्टेड है, ये इंपोर्टेड, तुम इक़्तिदार में होते हो जब भी, तो बग़ैर कौमी असम्बली में जाए, बग़ैर अवाम में रेफरेंडम कराए, बग़ैर कौम को एतमाद में लिए तुमने कहा कि कोई बात नहीं, पुलवामा भी भूल गए हम, और कोई बात नहीं, जो सीज जालिमाना लगी हुई है वो भी हम भूल गए, तो इसलिए हम इंडिया में एक ट्रेड मिनिस्टर लगा रहे हैं। बैरून मुल्क जितने भी इसके दौरे हुए हैं, उन दौरों में जितने भी साथ थे, उनकी भूख दूर करने के अलावा और सरकारी खर्चे पे अपने मफरूर बेटे को साथ बिठाने के अलावा उनका कोई फ़ायदा हुआ है तो मुझे कोई कौम में से उठ के बता दे क्या फ़ायदा हुआ है? कुछ नहीं हुआ। इस नुक्ता नज़र से जो एक दोस्त मुल्क का दौरा तुर्की का था, उसके लिए आधे आधे सफ़े के इश्तिहार दिए गए। उन इश्तिहारों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैपिटल के प्रेसिडेंट अली अवान साहब के ज़रिए से रिट पिटीशन दायर की, उसकी अभी समाअत हुई है। रिट पिटीशन में हमने अदालत से ये मांगा था कि एक तरफ ये कहता है कि मैं बेकारी हूँ और बेकारी के पास कोई ऑप्शन नहीं होती सिवाय भीख मांगने के, साथ कहता है कपड़े बेचूंगा, और साथ कहता है जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, और साथ ये अय्याशी कि किसी ने अंदाज़ा लगाया कि ये 150 करोड़ के हैं, किसी ने अंदाज़ा लगाया 135 करोड़ के हैं, हमारे पास कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितने पैसे हैं। ये सारे पैसे उसको शर्म और हया करनी चाहिए। 2 मुकदमों में इससे पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले वापस लिए हुए हैं, और इसको वो पैसे खुद अदा करने चाहिए। ये कहता है कि इस वक्त जहर खाने के पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास अगर शर्म खाने के पैसे हों तो वो सारे के सारे लंदन में ले जाते हो। शर्म खाओ, लंदन वाले पैसे वापस ले आओ और लंदन वाली जायदादें वापस ले आओ। मकसूद चपड़ासी के ज़रिए अपने आप को बचाने की कोशिश ना करो, मुकदमा चलने दो। मनी लॉन्ड्रिंग वाला तो ठीक फैसला आ सकता है। आज जो हेयरिंग हुई है उसके अंदर फाजिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो इस मसले का तदारुक करेंगे, और यही हमारी प्रेयर है और यही वो मकसद है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अवान साहब के ज़रिए से ये रिट पिटीशन यहाँ पे डाली थी कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। और हम और दूसरे जितने भी फोरम है मुतल्लिका, उनके ऊपर भी ये आवाज़ उठाते रहेंगे कि जहाँ ये तस्वीर लगाएगा पैसे अपने घर से दे, जहाँ ये अपनी इश्तिहारबाजी करेगा पैसे अपने लंदन से वापस ला के दे, जहाँ ये अपने आप को पेश करेगा किसी कलर्ड पिक्चर में या ब्लैक एंड वाइट में, वहाँ बेटे से कहे कि जो छुपाए हुए पैसे हैं लंदन में वो वापस ले आओ और वहाँ से ये खर्च करे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल की जो कोर कमेटी है उसमें बड़े अहम फैसले हुए हैं, और उन फैसलों में से 2 मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला फैसला ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी कीमत पे भी नहीं बैठने देंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दूसरा फैसला ये है कि किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट की रोशनी में पहले भी पुरअमन एहतजाज किया था। हमारा इंतखाबी निशान बल्ला है। हमने सोचा अगर बल्ले लेके निकल आए लाखों लोग जो इमरान खान साहब के साथ यहाँ आए थे,
और ये मैं नहीं कह रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहस हो रही थी, हुकूमत ने कहा कि ये जो ग्राउंड मांगते हैं उसमें 15, 20, 25 हज़ार लोग आते हैं, इनके साथ तो लाखों लोग हैं। ये हुकूमत ने कहा, मैंने नहीं कहा था, हालांकि मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा था। इन हालात में इस वक्त जो मैशत चलाई थी इमरान खान ने, उसके 2 इशारे आप देख लें। एक, आप किसी जगह से हौजरी की इंडस्ट्री से पूछ लें, और दूसरा जो बंद मिलें थी जितनी, ख़ास तौर पे फैसलाबाद में, कराची साइट में और पूरे मुल्क में वो चली थी, इन्होंने, लोगों का कहना है, बड़े बाखबर लोग कह रहे हैं कि जो बिजली की लोड शेडिंग है उसकी वजह, गैस की लोड शेडिंग है, उसकी वजह ये है कि ये कौम की एनर्जी अपने दोस्तों के इंडस्ट्रियल यूनिट्स को और अपने यूनिट्स को दे रहे हैं, इसलिए ये कमी पेश आई है। अली जी, ज़्यादातर बात बाबर रहमान साहब ने कर ली है। देखिए जी, हुआ ये है कि पहले कहा जाता था, पहले जो हमारी हुकूमत थी, इखराजात बचाए जाते थे, कोई कैंप ऑफिसेज नहीं होते थे। खान साहब आपके सामने है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलते थे, बनी गाना जाके रहते थे, और वो भी कैंप ऑफिस डिक्लेयर्ड नहीं था। आपके सामने जब से ये हुकूमत आई, पहले 5 कैंप ऑफिसेज बनाए गए, और उसके बाद जो बाबर रहमान साहब ने बात की कि रोज़ हमें बताया जाता है, एक कहता है मैं अपने कपड़े बेच के लोगों का आटा पूरा करूँगा, कभी कहा जाता है कि जहर खाने के पैसे नहीं हैं, कभी कहा जाता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इस तरह की बातें सारा दिन कौम को बताई जाती हैं। और कल तो उनके एक मिनिस्टर ने ये कहा कि लोड शेडिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि एक घंटे की लोड शेडिंग से $125 मिलियन बचता है। आजकल हमें वो तरजीहात बताई जा रही हैं, जितनी चीज़ें बुरी हो रही हैं आवाम के लिए, वो अच्छाई समझ के पेश की जा रही हैं। तो इसी वजह से आपने देखा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं हरकत की वजह से सुमोटो लिया था, और 55 लाख रुपया इनको वापस करना पड़ा था, और उसके बाद फिर एक केस में उन्हें वापस करना पड़ा था। पर ये कभी नहीं सीखते, जैसे 35 साल पहले नहीं सीखे, अब भी आके ये वही हरकतें कर रहे हैं। दोबारा मार्को पोलो क्राइम मिनिस्टर ने दोबारा 6 हफ्तों में 6 बाहर के दौरे किए हैं। अगर आप उनके इनपुट ले लें कि आपको उसका हासिल वसूल क्या हुआ है, तो 0/0 है। और वापस आके, अब तो पहले आते थे वापसी पे आके इश्तिहारात लगते थे, अब जाने के ऊपर इश्तिहारात शुरू हो गए हुए हैं। तो ये एक्सचेकर का पैसा है, और इमरान खान साहब की ये ज़िंदगी का असूल है कि जो लोगों का पैसा है, टैक्स पेयर की मनी का पैसा है, वो लोगों के ऊपर लगना चाहिए। और आप अपने आप को खादमे आला कहते हैं, आप कभी अपने आप को, आपकी जो हरकत है वो बादशाह आला वाली हैं, तो आपने अपने आप को बेहतर करना है। अगर नहीं करेंगे, तहरीक इंसाफ खड़ी है और हर जगह रुकावट बनेगी जहां टैक्स पेयर का पैसा गलत जगह पे लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।